हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश हम लोग सही सही कैसे पढ़ सकते हैं और अगर इंग्लिश में कुछ लिखा है तो हम लोग उसका सही से उच्चारण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए सीखते हैं तो हमारा कुछ ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग उसको सीखेंगे, उसके बाद से हमारा जो जर्नी है वो स्टार्ट होगा कि हम लोग इंग्लिश सही से कैसे पढ़ सकते हैं और सही सही कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसके बगैर हम लोग इंग्लिश पढ़ नहीं सकते। अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं और ये हमारे इंग्लिश में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एन अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि एक अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर्स का सेट होता है। अब लेटर्स क्या होता है, लेटर्स का मतलब होता है वर्ण। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में अक्षर भी बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं और अक्षर भी बोलते हैं। तो ये मेरा क्या है, सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा रहे तो वो मेरा क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, अब सिस्टमेटिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि सही तरीके से, जैसा लिखने का रूल है अगर हम लोग वैसे ही लिखेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, अल्फ़ाबेट। लेकिन अगर उसमें हम लोग गलती से लिखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ABC लिखते हैं, ठीक है, जेड तक, अगर वही ADFRK लिख देंगे तो वो मेरा क्या अल्फ़ाबेट होगा, नहीं। भले वहाँ पर 26 लेटर्स हो लेकिन अगर सही से नहीं लिखेंगे तो वो मेरा अल्फ़ाबेट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, ABCD, इस तरह करके हम लोग कहाँ तक लिखते हैं, Z तक। ठीक है, तो Z तक जब लिखेंगे तो ये मेरा क्या होगा, अल्फ़ाबेट कहलाएगा। यानी एक अल्फ़ाबेट तो बना, लेकिन अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स कितना होता है, तो 26 लेटर, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। कितना लेटर होता है, 26 लेटर्स। ठीक है, अब ये जो 26 लेटर होता है ये भी क्या होता है, दो भाग में डिवाइड किया होता है। ठीक है, यानी कि दो भागों में बटा होता है। ठीक, अब कौन कौन सा भाग में है जो कि एक अल्फ़ाबेट दो भाग में बटा हुआ होता है। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। जब तक, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर A दिया है तो क्या हम लोग A को अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, B को अल्फ़ाबेट नहीं बोल सकते, C को अल्फ़ाबेट नहीं बोल सकते, D को अल्फ़ाबेट नहीं बोल सकते, इसी तरह Z तक किसी एक लेटर को हम लोग अल्फ़ाबेट नहीं बोल सकते हैं। यानी कि जब 26 लेटर मिलेगा तब वो मेरा क्या होगा, अल्फ़ाबेट कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने जैसे बोला कि 26 लेटर, ये भी आपका क्या है, दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक तो होता है वॉवल्स और दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, एक क्या होता है वॉवल्स और दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब वॉवल्स में कितने लेटर होते हैं, ठीक है, अब जैसे कॉन्सोनेंट, वॉवल्स में आपका क्या होता है, 5 लेटर्स होता है और कॉन्सोनेंट में क्या होगा, अगर 26 में 5 यहाँ है तो यहाँ कितना बचेगा, 21। ठीक है, यानी कि वॉवल्स कितना होता है, 5 और कॉन्सोनेंट्स कितना होता है, 21। ठीक है, अब वॉवल्स कौन कौन सा है, तो A, E, I, O, U। ठीक है, AEIOU, ये आपका क्या हो गया, वॉवल्स हो गया। तो अब जो 21 कॉन्सोनेंट बचा है तो अब वो कौन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर A तो आ गया, अब A के बाद क्या होता है, B, तो B यहाँ पर है आपका, नहीं है। अब B के बाद क्या होता है, C होता है, तो देखिए C भी यहाँ नहीं है, यानी कि कॉन्सोनेंट में आपका क्या होगा, C भी रहेगा। ठीक है, उसी तरह देखिए D भी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट में D होगा। यहाँ पर देखिए आपका E है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट में E नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका वॉवल्स में F नहीं है तो आपका कॉन्सोनेंट में क्या होगा, F होगा। इसी तरह टोटल AEIOU को आप हटा दीजिए, बाद बाकी जितने भी लेटर्स बचेंगे वो आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वॉवल्स कौन सा है और कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है। ठीक है, यानी AEIOU। आप इस 5 अक्षर को हटा दीजिए, 5 लेटर को हटा दीजिए, बाद बाकी सारा आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, हम लोग